अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हम पहले एक्सरसाइज 10.3 कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.4 स्टार्ट करते हैं। 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि आपने प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में चेंज करना है। यानी ये उन्होंने हमें वैल्यू प्रोडक्ट में दी हुई है, यानी कॉज और साइन ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमने इनको सम और डिफरेंस में चेंज करना है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए आपको 196 पे फार्मूलाज नजर आ रहे हैं। ये 4 फार्मूलाज दिए हुए हैं। ये प्रोडक्ट में दिया हुआ है, हमने इनको सम और डिफरेंस में इस तरह चेंज करना है। तो ये फार्मूलाज मैं आपको याद करने का तरीका भी बताता हूँ कि किस तरह आपने याद करना है। इसमें आप देख रहे हैं कि साइन है और कॉज है, यानी डिफरेंट है। एक साइन है, एक कॉज है। नीचे वाले में एक कॉज है और एक साइन है, दोनों डिफरेंट हैं। और नीचे वाले में दोनों कॉज है, यानी सेम है। ये भी कॉज है, ये भी कॉज है। और नीचे वाला ये साइन है और ये भी साइन है, दोनों साइन है। यानी पहले दो फार्मूला में चेंज दिए हुए हैं, यानी डिफरेंट दिए हुए हैं, एक साइन एक कॉज। और नीचे वाले दोनों में दोनों सेम दिए हुए हैं, दोनों कॉज दिए हैं, दोनों साइन दिए हैं। जब स्टूडेंट्स चेंज दिए हो तो हमेशा इनके दरमियान साइन आना है। जब दोनों चेंज दिए हो यानी डिफरेंट दिए हो, एक साइन और एक कॉज दिया हो तो साइन आना है। जब दोनों सेम दिए हो, दोनों कॉज दिया हो या दोनों साइन, तो तब कॉज आना होता है। चेंज हो तो साइन आएगा, सेम हो तो कॉज आएगा। फिर उसके बाद हमने देखना है कि प्लस कब आएगा, माइनस कब आएगा। जब साइन पहले हो तो प्लस पहले आएगा, जब साइन बाद में हो तो माइनस आएगा। अगर दोनों कॉज हो तो प्लस आता है, दोनों साइन हो तो माइनस आता है। इस तरह आप ये फार्मूलाज याद कर सकते हैं। यानी इधर अल्फा प्लस बीटा सब में सेम है, इधर अल्फा माइनस बीटा सब में सेम है, तो ये हमने सेम याद करने हैं। तो ये स्टूडेंट्स 4 फार्मूलाज हैं। मैंने तो इस तरीके से याद किए हैं। अगर आपको इनमें से कोई और तरीका है तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज करने हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि दोनों वैल्यू चेंज हैं। फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है 2 साइन अल्फा, जो हमने पहला फार्मूला पढ़ा है, कॉस बीटा। ये फार्मूला किसके बराबर होता है? साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये स्टूडेंट जो हमने पहले नंबर वाला फार्मूला पढ़ा है, ये वो फार्मूला है। पहले 2 होना चाहिए। अगर दोनों चेंज हो तो साइन का फार्मूला आता है, यानी दोनों में साइन आता है। अगर साइन पहले है तो प्लस आता है। यहाँ पर तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, ये तो हर हाल में ही आना है। यानी ये पहला फार्मूला अप्लाई होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स देख रहे हैं आपके पहले साइन आएगा, यानी 2 भी लगा हुआ है। अल्फा की जगह 3 थीटा दिया है, बीटा की जगह थीटा दिया है, तो हमने अल्फा की जगह 3 थीटा लगा देना है, बीटा की जगह थीटा लगा देना है। बाकी सारा फार्मूला सेम है। इसी तरह साइन, ये राइट हैंड साइड लिखेंगे, अल्फा की जगह 3 थीटा प्लस ये बीटा की जगह थीटा, फिर आगे प्लस साइन अल्फा की जगह 3 थीटा, फिर माइनस बीटा की जगह थीटा। तो ये स्टूडेंट्स हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, यानी साइन इसी तरह ही अल्फा की जगह 3 थीटा और बीटा की जगह थीटा, ये हमने लगा दिया। तो इसे अब सॉल्व करेंगे। साइन ये 3 थीटा और 1 थीटा, ये हो गया 4 थीटा प्लस साइन ये 3 थीटा से 1 थीटा माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 थीटा। तो स्टूडेंट्स हमने इनको सॉल्व नहीं करना है। उन्होंने कहा है कि आपने सिर्फ इसको सम और डिफरेंस में लिखना है, यानी ये सम है, इन दोनों को हमने सम में लिख दिया है। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 1 का आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आपको इनमें कहीं कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि 2 तो लगा हुआ है, लेकिन कॉस पहले है, साइन बाद में है, डिफरेंट है, तो साइन वाला फार्मूला लगेगा ना। तो ये साइन वाला डिफरेंट है, 2 कॉस अल्फा साइन बीटा।
ये दूसरे नंबर पे जो हमने फार्मूला पढ़ा सेकंड वाला, वो क्या था, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। ये हमने सेकंड पे जो फार्मूला पढ़ा है। दोनों चेंज हो तो साइन आता है, सेम हो तो कॉस आता है। अगर साइन पहले हो तो प्लस, साइन बाद में हो, इसमें ये देखो अब साइन बाद में है, बाद में हो तो माइनस। पहले क्वेश्चन की तरह सिर्फ यहां पर माइनस आ गया। तो इसका फार्मूला ओपन करेंगे, तो ओपन करेंगे तो ये पहले लिखेंगे साइन, अब अल्फा की जगह 5 थीटा है तो 5 थीटा प्लस बीटा की जगह 3 थीटा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स माइनस आएगी, क्यों, क्योंकि साइन बाद में है। फिर ये आएगा साइन अल्फा की जगह 5 थीटा, बीटा की जगह 3 थीटा, 5 थीटा माइनस 3 थीटा। अब स्टूडेंट्स हमने इनको सॉल्व करना है। ये साइन 5 थीटा और 3 थीटा, ये हो गया 8 थीटा माइनस ये 5 माइनस 3 2 थीटा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये डिफरेंस में है। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 2 का आंसर। अगर आपको पार्ट नंबर 2 में कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब हम स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 नहीं लगा हुआ। आप जो भी फार्मूलाज देखेंगे सबसे पहले 2 लगा हुआ है, सिर्फ दोनों जब साइन साइन दिए तब -2 लगा हुआ है। आप फार्मूले पीछे पेज करके चेक भी कर सकते हैं कि साइन कॉस दिया हो तो तब भी 2 लगा है, कॉस कॉस दिया हो तो 2 भी लगा है, यानी दोनों साइन है ना तब -2 लगा है, अदरवाइज 2 लाजमी लगा है। तो यहाँ पर 2 नहीं लगा तो हम 2 से डिवाइड भी कर लें और मल्टीप्लाई भी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें ये 2 चाहिए। तो ये हमने स्टूडेंट्स सिर्फ क्या किया कि 2 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, क्योंकि हमें 2 इस फार्मूले में चाहिए, तब ये फार्मूला ओपन कर सकते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स देखेंगे कौन सा फार्मूला लगेगा। इसमें देखो डिफरेंट है, पहले साइन है फिर कॉस है, तो पहले साइन वाला फार्मूला लिखेंगे 2 साइन अल्फा कॉस बीटा बराबर होता है साइन, दोनों चेंज हो तो साइन वाला फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। साइन पहले हो तो यहाँ पर प्लस, अगर बाद में हो तो यहाँ पर माइनस, साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये स्टूडेंट्स फार्मूला होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 होना चाहिए तब ये फार्मूला ऐसे ओपन होता है, तो इसलिए हमने ये 2 लगाया है। इसका फार्मूला ओपन करेंगे 1/2, तो इसी तरह ही ये तो फार्मूले में यूज हो जाएगा। पहले साइन, अब अल्फा की जगह स्टूडेंट्स 5 थीटा दिया है और बीटा की जगह 3 थीटा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि अल्फा है 5 थीटा, बीटा है 2 थीटा। अल्फा आ गया 5 थीटा, आगे यहाँ पर देख रहे हैं प्लस बीटा की जगह 2 थीटा, फिर प्लस साइन अल्फा की जगह 5 थीटा माइनस बीटा की जगह 2 थीटा। तो ये स्टूडेंट्स हमने फार्मूला ओपन कर दिया। इसको हमने सॉल्व करना है 1/2 साइन ये 5 थीटा और प्लस 2 थीटा, ये स्टूडेंट्स हो जाएगा 7 थीटा प्लस साइन ये 5 थीटा से 2 थीटा माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3 थीटा। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पार्ट नंबर 3 का आंसर। अगर आपको इसमें भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। पार्ट नंबर 4 करते हैं। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 में आप देख रहे हैं कि दोनों साइन साइन है, तो जब दोनों साइन साइन सेम आ जाएं तो 2 के साथ माइनस लगा होता है, तो यहाँ पर माइनस की कमी है, तो हम माइनस से मल्टीप्लाई भी कर लें 2 बार तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही होता है। तो ये इसी तरह साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा, यानी हमें माइनस चाहिए था तो हमने बाहर भी माइनस लगा लिया, अंदर भी माइनस लगा लिया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो इसमें स्टूडेंट्स हमने देखना है कि कौन सा फार्मूला है। ये चौथा फार्मूला है। अगर -2 साइन अल्फा और साइन बीटा ये दिया हो तो
हमने स्टूडेंट्स पहले पढ़ा है कि अगर दोनों सेम हो तो कॉज आता है, अगर दोनों चेंज हो तो साइन आता है। तो ये सेम है तो कॉज का फार्मूला अप्लाई होगा, कॉज अल्फा प्लस बीटा, इसी तरह कॉज अल्फा माइनस बीटा। मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था कि दोनों सेम में कॉज आ जाए तो प्लस आता है, अगर साइन आ जाए तो माइनस आता है। तो ये स्टूडेंट्स फार्मूला अप्लाई होगा। इस तरह हम इसको अप्लाई करते हैं, ये बाहर वाला माइनस इसी तरह ही और ये अंदर वाला माइनस अप्लाई हो जाएगा, यूज हो जाएगा, यानी इधर कॉज, अब अल्फा की जगह स्टूडेंट्स दिया हुआ है 7 थीटा और बीटा की जगह 2 थीटा, ये प्लस बीटा की जगह आ जाएगा 2 थीटा, फिर आगे ये माइनस, फिर कॉज अल्फा की जगह 7 थीटा और बीटा की जगह 2 थीटा। तो ये स्टूडेंट्स हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। आगे इक्वल टू ये माइनस इसी तरह ही, ये आ गया कॉज स्टूडेंट ये 7 और 2 9 थीटा माइनस ये 7 माइनस 2 5 थीटा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यहां पर माइनस मल्टीप्लाई हो रही है, ये हो जाएगा माइनस कॉज 9 थीटा, ये माइनस माइनस प्लस कॉज 5 थीटा। तो स्टूडेंट्स हम पहले प्लस वाली वैल्यू लिखते होते हैं कॉज 5 थीटा, फिर ये माइनस लिख देंगे कॉज 9 थीटा। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पार्ट नंबर 4 का आंसर। अगर आपको पार्ट नंबर 4 में कहीं कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 में दिया हुआ है कॉज और साइन। तो इसमें स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि सबसे पहले 2 की कमी है, तो 2 की कमी है तो हम मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, डिवाइड भी कर लेंगे, तो इस तरह वो कमी पूरी हो जाएगी। 2 cos x प्लस वाई साइन x माइनस वाई। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे यहां पर कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। हम फार्मूला लिखते हैं, अगर हमारे पास 2 cos अल्फा साइन बीटा, यानी दोनों चेंज दिए हुए हैं, एक कॉज है दूसरा साइन है, तो पहले कॉज और साइन, तो यही फार्मूला अप्लाई होगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, साइन, यानी दोनों चेंज हो तो साइन का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, बाद में साइन हो तो माइनस आता है साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये स्टूडेंट्स हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए 1/2 इसी तरह ही, ये जो 2 है ये फार्मूला में अप्लाई हो जाएगा, तो साइन, अब स्टूडेंट्स अल्फा की जगह x प्लस वाई है, x प्लस वाई, फिर प्लस बीटा की जगह x माइनस वाई है, x माइनस वाई, फिर आगे ये माइनस साइन, अब स्टूडेंट्स इधर भी अल्फा की जगह ये x प्लस वाई, फिर आएगा माइनस बीटा की जगह x माइनस वाई। स्टूडेंट्स आपको जहां कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इक्वल टू ये 1/2 स्टूडेंट्स इसी तरह ही, ये साइन x प्लस वाई, हमने स्टूडेंट्स इनकी ब्रैकेट खोल देनी है, प्लस ये x माइनस वाई आ जाएगा, माइनस साइन, इनकी ब्रैकेट खोलेंगे x प्लस वाई, ये हो जाएगा माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस वाई, इक्वल टू 1/2 साइन, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स प्लस का वाई है, ये माइनस का वाई है, ये कैंसिल हो गया, 1x है और ये 1x, ये हो गया 2x, माइनस साइन
यहाँ पर स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये प्लस का एक्स है, ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो गया 1y और ये 1y, ये हो गया 2y। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पार्ट नंबर 5 का आंसर। पार्ट नंबर 6 करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि दोनों कॉज है यानी सेम है। इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा? 2 कॉज अल्फा कॉज बीटा। तो जब स्टूडेंट्स दोनों सेम दिए हो तो कॉज का फार्मूला होता है कॉज अल्फा प्लस बीटा, यानी सेम में अगर कॉज हो तो प्लस है, अगर साइन हो तो माइनस है, तो कॉज अल्फा माइनस बीटा। तो ये स्टूडेंट्स फार्मूला अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स पहले 2 है तो यहाँ 2 नहीं है, यानी 2 की कमी है। तो 2 पे हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा। 2 कॉज 2x प्लस 30 कॉज 2x माइनस 30। तो ये स्टूडेंट्स हमने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। फिर ये फार्मूला अप्लाई करना है 1/2। यहां पर आएगा कॉज, अब अल्फा की जगह स्टूडेंट्स 2x प्लस 30 है, 2x प्लस 30 ये अल्फा की जगह, फिर प्लस बीटा की जगह है 2x माइनस 30, फिर आगे प्लस कॉज, इधर अल्फा की जगह 2x प्लस 30, फिर आगे माइनस बीटा की जगह 2x माइनस 30। ये स्टूडेंट्स हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब इस फार्मूले को ओपन करते हैं, यानी कॉज ब्रैकेट खत्म करेंगे, ये आ जाएगा 2x प्लस 30, आगे प्लस 2x माइनस 30, कॉज, इनको भी हम ओपन करेंगे, क्या आ जाएगा 2x प्लस 30, तो ये स्टूडेंट्स माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 30, ये हमने स्टूडेंट्स फार्मूला ओपन कर दिया, इक्वल टू 1/2 कॉज, यहाँ पर स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि प्लस 30 है, ये माइनस 30 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2x प्लस 2x ये हो गया 4x प्लस कॉज, यहाँ पर देख रहे हैं 2x प्लस का है या माइनस का, तो ये कैंसिल हो गया, ये 30 प्लस 30 ये हो गया 60। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पार्ट नंबर 6 का आंसर। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आपने सिर्फ सम और डिफरेंस में लिखना है। यहाँ पर सम या डिफरेंस आए तो ये है हमारे पार्ट नंबर 6 का आंसर। पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 में स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि दोनों सेम है और साइन है, तो साइन में -2 चाहिए, तो -1/2 से हम मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवाइड भी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन 12 और साइन 46, ये स्टूडेंट्स हमने 2 से मल्टीप्लाई भी किया है, यानी माइनस भी चाहिए थी, तो -2 से मल्टीप्लाई भी कर लें, डिवाइड भी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसका फार्मूला लिखेंगे कि -2 साइन अल्फा साइन बीटा, यानी ये चौथा फार्मूला है, ये कॉज अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉज अल्फा माइनस बीटा। तो ये स्टूडेंट्स फार्मूला है, यानी दोनों सेम हो तो कॉज का फार्मूला होता है, अगर कॉज हो तो प्लस आता है, अगर साइन हो तो माइनस आता है। तो ये 1/2 स्टूडेंट्स इसी तरह ही, तो यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि -2 तो इस फार्मूले में यूज हो जाएगी, तो ये आ जाएगा कॉज, अल्फा की जगह 12 है और बीटा की जगह 46 है, 12 प्लस 46 यहाँ अल्फा प्लस बीटा है, माइनस कॉज
अल्फा की जगह 12 माइनस बीटा की जगह 46। इसको स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे। 1/2 cos 12 प्लस 46, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 58 माइनस कॉस, इनको माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स आ जाएगा माइनस 34। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको पता है कि कॉस माइनस खा जाती है, माइनस 1/2 कॉस 56 माइनस, ये माइनस खत्म हो जाएगी, कॉस 34। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पार्ट नंबर 5 का आंसर। तो स्टूडेंट्स आखिरी पार्ट करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि दोनों साइन साइन है, तो -2 की कमी है, तो -1/2 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। -2 x प्लस 45 डिग्री साइन x माइनस 45 डिग्री। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए कौन सा फार्मूला है, -2 साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू, दोनों साइन हो तो फार्मूला कॉस का आता है, कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पर स्टूडेंट्स पहले कॉस अल्फा की जगह दिया हुआ है x प्लस 45 प्लस बीटा की जगह x माइनस 45, फिर यहाँ पर माइनस कॉस x की जगह यानी अल्फा की जगह दिया हुआ है x प्लस 45 माइनस बीटा की जगह x माइनस 45। इसको स्टूडेंट्स हमने फार्मूले को ओपन कर देना है, इक्वल टू -1/2 कॉस, तो ब्रैकेट खोल देंगे, क्या आ जाएगा x प्लस 45 प्लस x माइनस 45 माइनस कॉस, इधर भी फार्मूला ओपन करेंगे, x प्लस 45 माइनस x, ये माइनस माइनस प्लस 45। उसके बाद स्टूडेंट्स -1/2 कॉस, आप देख रहे हैं प्लस का 45 है, ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1x और ये 1x, ये हो गया 2x माइनस कॉस, यहाँ पर देख रहे हैं ये प्लस का x है, ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो गया, 45 प्लस 45, तो ये हो गया 90। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पार्ट नंबर 8 का आंसर। अगर स्टूडेंट्स आपको पार्ट नंबर 8 में यानी क्वेश्चन नंबर 1 में कहीं कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने आपकी तैयारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, तो आप क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये 6 पार्ट दिए हुए हैं। उन्होंने कहा हुआ है कि ये आपको सम और डिफरेंस में दी हुई है, आपने इसको प्रोडक्ट में चेंज करना है। तो स्टूडेंट्स इनमें जो फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे, सबसे पहले मैं आपको उन फार्मूलाज को बताता हूँ कि इसमें कौन से फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे। तो स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 2 में जो इस्तेमाल होने वाले फार्मूलाज हैं वो 196 पेज पर आपको ये फार्मूलाज नज़र आ रहे हैं। ये सम से प्रोडक्ट में चेंज करने के फार्मूलाज हैं। इसमें पहला दिया हुआ है कि अगर साइन P प्लस साइन Q अगर सेम आ जाए, दोनों साइन हो तो चेंज आएंगे, एक साइन आएगा और एक कॉज आएगा। अगर प्लस हो तो पहले साइन आएगा, अगर माइनस हो तो बाद में साइन आएगा। ये आपने स्टूडेंट्स इस तरह याद रखना है, यानी दोनों सेम आ जाए, साइन हो तो इधर वाले चेंज होंगे, एक साइन एक कॉज। अगर प्लस हो तो पहले साइन, अगर माइनस हो तो बाद में साइन।
और स्टूडेंट यहाँ पर P और Q है, इधर दोनों P और Q को प्लस करके 2 पे डिवाइड, इधर इनको माइनस करके 2 पे डिवाइड, ये सब में तो सेम ही होंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने तीसरा फार्मूला देखना है कि अगर cos और इधर भी cos दोनों में प्लस आ गया है, यानी अगर इधर cos आ जाए तो यहाँ पर सेम आएंगे, अगर इधर साइन आए तो चेंज आएंगे, इधर cos आए तो सेम आएंगे। अगर प्लस आ जाए तो दोनों cos, अगर माइनस आ जाए तो दोनों साइन। जब दोनों साइन आते हैं तो इनके साथ -2 लगाते हैं, यानी माइनस लगाना है, और 2 तो सब में इस्तेमाल होना है। स्टूडेंट्स मैंने इस तरीके से फार्मूला याद किए हैं, अगर आपको इनमें से कोई और ट्रिक याद करने के लिए आए तो कमेंट कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स फार्मूला इस्तेमाल होंगे। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 स्टूडेंट्स दिया हुआ है कि साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। इसमें स्टूडेंट्स साइन प्लस साइन दिया हुआ है, जब साइन आए तो चेंज वाला फार्मूला लगाना होता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं पहले फार्मूला लिखता हूँ कि फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा। अगर साइन P प्लस साइन Q आ जाए, यानी जो पहला फार्मूला है वो फार्मूला था 2 साइन P प्लस Q ओवर 2, फिर आ जाता है cos P माइनस Q ओवर 2। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको फार्मूला कैसे बताया था कि इधर वाले साइन आ जाएं तो यहाँ पर चेंज होंगे, एक साइन एक cos। यहाँ पर प्लस हो तो पहले साइन फिर cos, अगर माइनस हो तो पहले cos फिर साइन। और यहाँ पर तो P और Q को प्लस करके 2 पे डिवाइड, और इधर P और Q को माइनस करके 2 पे डिवाइड। यहाँ पर 2 लगाना होता है, प्रोडक्ट के लिए 2 लगाना होता है, यानी ये रकम उन्होंने हमें दी हुई है, इस तरह की रकम स्टूडेंट्स दी हुई है सम में, तो हमने प्रोडक्ट में इस तरह चेंज करना है। तो चलिए चेंज करते हैं कि ये सबसे पहले 2 लगाएंगे, फिर साइन। अब स्टूडेंट्स यहाँ P की जगह 5 थीटा दिया हुआ है, 5 थीटा प्लस Q की जगह 3 थीटा ओवर 2, फिर आगे cos P की जगह 5 थीटा माइनस Q की जगह 3 थीटा ओवर 2। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 साइन, अब 5 प्लस 3 ये हो जाएगा 8 थीटा ओवर 2, फिर आ गया cos ये 5 माइनस 3, तो ये स्टूडेंट्स है 2 थीटा ओवर 2। इक्वल टू 2 साइन, स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 2 4 8, ये आ गया 4 थीटा cos, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया थीटा। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पार्ट नंबर 1 का आंसर। पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि साइन माइनस साइन है, तो साइन माइनस साइन वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर साइन P माइनस साइन Q, अगर स्टूडेंट्स ये फार्मूला है तो ये होता है 2 cos, यानी माइनस आए cos वाला फार्मूला होता है, पहले cos लगाते हैं, P प्लस Q ओवर 2, फिर आता है साइन P माइनस Q ओवर 2। यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर साइन आए तो इधर चेंज होते हैं, एक cos और एक साइन। अगर माइनस आए तो साइन बाद में, अगर प्लस आए तो साइन पहले। तो इस तरह हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो ये स्टूडेंट्स लिखेंगे 2 cos, यानी ये वाली जो रकम दी हुई है ये हमारे पास है, हमने ये साइड लिखनी है, यानी प्रोडक्ट वाली लिखनी है, क्योंकि सम से प्रोडक्ट में चेंज करना है और डिफरेंस से भी प्रोडक्ट में चेंज करना है। तो 2 cos, P की जगह स्टूडेंट्स 8 थीटा दिया हुआ है, प्लस Q की जगह 4 थीटा ओवर 2, फिर है साइन P की जगह 8 थीटा, फिर माइनस Q की जगह 4 थीटा ओवर 2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 cos ये 8 प्लस 4 ये होता है 12 थीटा ओवर 2, फिर साइन ये 8 में से 4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4 थीटा ओवर 2। ये स्टूडेंट्स 2 cos, आप देख रहे हैं ये कट हो रहे हैं, 2 6 12 6 थीटा, फिर है साइन ये 2 2 4
ये आ गया 2 थीटा। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पार्ट नंबर 2 का आंसर। पार्ट नंबर 3 करते हैं स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 3 में कोज प्लस कॉज दिया हुआ है। तो कोज प्लस कॉज का फार्मूला होता है कि अगर हमारे पास कॉज पी प्लस कॉज क्यू अगर आ जाए स्टूडेंट्स, तो फार्मूला होता है 2 कॉज यानी प्लस आ जाए तो दोनों कॉज होते हैं, यानी इधर कॉज आ जाए तो इधर वाले सेम होते हैं। अगर प्लस हो तो दोनों कॉज, अगर माइनस हो तो दोनों साइन। तो यहाँ पर प्लस है, दोनों कॉज आएंगे। पी प्लस क्यू ओवर 2, फिर कॉज आएगा क्योंकि सेम आएंगे, पी माइनस क्यू ओवर 2। तो इसी तरह स्टूडेंट्स ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। पहले 2 लगाएंगे, फिर कॉज पी की जगह 6 थीटा दिया हुआ है प्लस क्यू की जगह 3 थीटा ओवर 2, फिर आगे कॉज 6 थीटा माइनस 3 थीटा ओवर 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स। 2 इसी तरह ही कॉज ये 6 प्लस 3 9 थीटा ओवर 2, कॉज 6 में से 3 गए तो ये आ गया 3 थीटा ओवर 2। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पार्ट नंबर 3 का आंसर। पार्ट नंबर 4 करते हैं स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 4 में उन्होंने वैल्यू दी है कोस 7 थीटा माइनस कोस थीटा। अब इसमें माइनस दिया हुआ है तो हमारे पास फार्मूला होता है कोस पी माइनस कोस क्यू। अगर स्टूडेंट्स आ जाए तो वो फार्मूला -2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2, फिर साइन पी माइनस क्यू ओवर 2, जो चौथे नंबर पे स्टूडेंट्स फार्मूला है। यानी इधर अगर कॉज आ जाए तो यहाँ पर सेम होते हैं, दोनों कॉज या दोनों साइन। यहाँ पर माइनस है तो दोनों साइन, यहाँ प्लस हो तो दोनों कॉज, जैसे हमने इससे ऊपर वाला क्वेश्चन किया। तो ये स्टूडेंट्स फार्मूला अप्लाई करेंगे। पहले -2, फिर आएगा साइन, अब पी की जगह 7 थीटा प्लस थीटा, क्यू की जगह थीटा दिया हुआ है ओवर 2, फिर साइन पी की जगह 7 थीटा माइनस क्यू की जगह थीटा ओवर 2। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे। -2 साइन ये 7 प्लस 1 8 हो जाएगा 8 थीटा ओवर 2, फिर साइन ये 7 में से 1 थीटा निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6 थीटा ओवर 2 इक्वल टू -2 इसी तरह ही साइन ये स्टूडेंट्स कट हो गया 2 4 8 होता है 4 थीटा, साइन ये भी कट हो गया 2 3 6 होता है तो ये 3 थीटा। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पार्ट नंबर 4 का आंसर। पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 में स्टूडेंट्स कॉज प्लस कॉज दिया हुआ है, यानी फार्मूला में दिया है कॉज पी प्लस कॉज क्यू, जो थर्ड नंबर पे स्टूडेंट्स हमने फार्मूला पढ़ा है। अगर इधर कॉज आ जाए तो इधर सेम आते हैं, प्लस हो तो दोनों कॉज। 2 कॉज पी प्लस क्यू ओवर 2, फिर कॉज पी माइनस क्यू ओवर 2। तो ये स्टूडेंट्स फार्मूला अप्लाई होगा। इक्वल टू इसी तरह लिखेंगे, पहले 2 फिर कॉज पी की जगह 12 दिया हुआ है और क्यू की जगह 48 ओवर 2, फिर कॉज पी की जगह 12 माइनस क्यू की जगह 48 ओवर 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 इसी तरह ही कॉज 12 प्लस 48 ये हो जाएगा स्टूडेंट 60 ओवर 2, कॉज 12 माइनस 48 तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा -36 ओवर 2 इक्वल टू 2 कॉज, तो इन्हें स्टूडेंट्स डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 30 कॉज, इनको डिवाइड करेंगे तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा -18 इक्वल टू 2 कॉज 30। हमने स्टूडेंट्स पहले पढ़ा हुआ है कि अगर कॉज में माइनस आ जाए तो कॉज माइनस खा जाती है, तो ये आ जाता है कॉज 18। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पार्ट नंबर 5 का आंसर।
पार्ट नंबर 6 करते हैं। पार्ट नंबर 6 में स्टूडेंट्स उन्होंने साइन प्लस साइन की वैल्यू दी हुई है। तो साइन एक्स प्लस 30 प्लस साइन एक्स माइनस 30, इसमें स्टूडेंट साइन प्लस साइन का फार्मूला है। तो कौन सा फार्मूला होता है? अगर हमारे पास साइन पी प्लस साइन क्यू आ जाए तो ये फार्मूला होता है 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2, फिर आता है कॉज पी माइनस क्यू ओवर 2। यानी इधर साइन आए तो इधर चेंज आते हैं, एक साइन एक कॉज। यहाँ पर प्लस हो तो पहले साइन, माइनस हो तो बाद में साइन। इसी तरह स्टूडेंट ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। 2 साइन, अब पी की जगह दिया हुआ है एक्स प्लस 30, एक्स प्लस 30 ब्रैकेट लगा देंगे, फिर प्लस क्यू की जगह दिया हुआ है एक्स माइनस 30 ओवर 2, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स कॉज पी की जगह एक्स प्लस 30 माइनस क्यू की जगह एक्स माइनस 30, क्योंकि ये पी की वैल्यू है ये क्यू की है, ओवर 2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ गया 2 साइन, इन्हें स्टूडेंट्स ब्रैकेट ये खोल देंगे, ये आ जाएगा एक्स प्लस 30 प्लस एक्स माइनस 30 ओवर 2 कॉज, इधर भी स्टूडेंट्स ब्रैकेट खोल देंगे, ये आ जाएगा एक्स प्लस 30, ये माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 30 ओवर 2 इक्वल टू 2 साइन, आप देख रहे हैं स्टूडेंट ये प्लस का 30 है और ये माइनस का 30 कैंसिल हो गया, 1x और ये 1x ये हो गया 2x ओवर 2, फिर कॉज, आप देख रहे हैं स्टूडेंट ये माइनस का x है ये प्लस का x है, ये भी कैंसिल हो गया, तो 30 प्लस 30 60 ओवर 2 साइन, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया x कॉज, इनको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 30। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पार्ट नंबर 6 का आंसर। स्टूडेंट्स अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कहीं कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम 4 पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। तो इन क्वेश्चन में स्टूडेंट्स जो फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे, सबसे पहले मैं आपको उन फार्मूलाज का बताता हूँ। तो आपके ये फार्मूलाज पेज नंबर 196 पे दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट इनमें आपके ये 4 फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे सम से प्रोडक्ट में चेंज करने का। जो भी हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 किया है तो वही फार्मूलाज इसमें इस्तेमाल होंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हमारे पास साइन पी प्लस साइन क्यू दिया हो, यानी इधर साइन दिया हो तो इधर चेंज आएंगे, अगर इधर कॉस दिया हो तो इधर सेम आएंगे। यानी इसमें देखो कि साइन दिया हुआ है, इधर चेंज है, एक साइन एक कॉस, इसमें भी साइन है तो एक कॉस एक साइन, यानी चेंज आ गए, एक साइन और एक कॉस। इसमें स्टूडेंट देखें कि इधर कॉस है तो दोनों सेम आएंगे, यानी दोनों कॉस आ गए, इधर भी सेम है यानी दोनों कॉस हैं तो इधर भी सेम आ गए, साइन और साइन सेम आ गया। यानी मैंने आपको पहली निशानी बताई है कि अगर इधर साइन हो तो इधर चेंज होंगे, अगर इधर कॉस हो तो इधर सेम होंगे। अगर यहाँ पर पहले प्लस हो तो पहले साइन आएगा, अगर माइनस हो तो बाद में साइन आएगा। यानी अगर दोनों इधर सेम है, कॉस है ना, यानी दोनों इधर कॉस हो तो इधर सेम आएंगे, प्लस हो तो दोनों कॉस, माइनस हो तो दोनों साइन। जब दोनों साइन आए तो उनके साथ -2 लगाना होता है। तो इस तरह स्टूडेंट्स मैंने भी आपको फार्मूला याद करने का तरीका बताया है। तो अगर आपको इनमें से अलावा कोई तरीका याद आए या आपको कोई और ट्रिक अच्छी लगे तो आप उस तरह फार्मूलाज को याद कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 1 करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स ये लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है sin 3x माइनस साइन x ओवर cos x माइनस cos 3x इक्वल टू cot 2x दिया हुआ है। यानी ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड स्टूडेंट्स प्रूव करनी है। तो इसकी स्टूडेंट्स हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है sin 3x माइनस साइन x
और नीचे है cos x माइनस cos 3x इक्वल टू, इसमें स्टूडेंट्स दो फार्मूला इस्तेमाल होंगे, एक है साइन माइनस साइन और दूसरा है कोस माइनस कोस। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स साइन माइनस साइन का पहला फार्मूला है, पहला फार्मूला इस्तेमाल होगा अगर हमारे पास साइन पी माइनस साइन क्यू, अगर ये वैल्यू आए तो इसका फार्मूला क्या होता है 2 cos p माइनस क्यू p प्लस क्यू ओवर 2 साइन p माइनस क्यू ओवर 2। और यहाँ पर स्टूडेंट दूसरा फार्मूला दिया हुआ है cos माइनस cos p माइनस cos q, इसका फार्मूला आता है -2 साइन p प्लस क्यू ओवर 2 फिर साइन p माइनस क्यू ओवर 2। तो ये स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में ये दो फार्मूला इस्तेमाल होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। ओवर तो साइन माइनस साइन, साइन माइनस साइन ये होता है 2 cos और फिर साइन, 2 cos p की जगह स्टूडेंट्स 3 थीटा दिया हुआ है यानी 3x प्लस q की जगह 1x दिया हुआ है ओवर 2, फिर आ जाता है साइन, यहाँ पहले p की जगह 3x माइनस q की जगह x ओवर 2। तो ये स्टूडेंट्स हमने साइन माइनस साइन का फार्मूला लगाया, अब यहाँ cos माइनस cos का लगाते हैं। तो cos माइनस cos का फार्मूला होता है -2 साइन p की जगह स्टूडेंट्स अब x दिया हुआ है और q की जगह 3x ओवर 2, फिर आ जाएगा साइन p की जगह स्टूडेंट्स अब x दिया हुआ है और q की जगह 3x दिया हुआ है ओवर 2। तो ये स्टूडेंट्स हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। स्टूडेंट्स अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इक्वल टू ओवर ऊपर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर रह गया cos, यहाँ पर 3x प्लस x है तो ये हो गया 4x ओवर 2 साइन, यहाँ पर स्टूडेंट्स 3x माइनस x है तो 3 में से 1x निकालेंगे तो 2x ओवर 2, यहाँ पर माइनस साइन, यहाँ पर 1x और 3x, ये स्टूडेंट्स हो गया 4x ओवर 2, फिर साइन x माइनस 3x ये होता है -2x ओवर 2 इक्वल टू ओवर cos, यहाँ पर स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि कटिंग हो रही है 2 2 4, यह आ गया 2x साइन, यहाँ पर भी स्टूडेंट्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, यह आ गया x माइनस साइन, ये भी कट हो गया 2 2 4, यह आ गया 2x साइन, यहाँ से 2 2 कैंसिल हो गया, यह आ गया -x इक्वल टू cos 2x साइन x, ऊपर वाली वैल्यू स्टूडेंट इसी तरह ही, यहाँ पर स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि माइनस है, साइन के अंदर अगर माइनस आ जाए तो वो साइन माइनस बाहर निकाल देता है, cos में आ जाए तो वो खा जाता है, साइन में माइनस बाई निकल आती है, तो ये माइनस बाई निकल आएगी तो ये माइनस और वो माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, नहीं तो स्टूडेंट्स हम इसी तरह लिख लेते हैं 2x, ये माइनस बाहर आ गई तो ये हो गया साइन x। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट साइन x से साइन x कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस होगी, ये एंगल स्टूडेंट सेम है, कोस ओवर साइन, कोस ओवर साइन क्या होता है कोट, 2x ये माइनस माइनस स्टूडेंट्स प्लस होगी, तो चेक कर सकते हैं कि ये हमने स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड ली थी तो यही तो है वो राइट हैंड साइड। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 1 का आंसर। पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में भी स्टूडेंट्स पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है साइन 8x प्लस साइन 2x ओवर cos 8x प्लस cos 2x। इसमें स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि कौन से फार्मूला इस्तेमाल होंगे। यहाँ पर साइन प्लस साइन है और यहाँ पर cos प्लस cos है,
तो साइन पी प्लस साइन क्यू, यानी साइन प्लस साइन का फार्मूला होता है 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 फिर कॉज पी माइनस क्यू ओवर 2। और स्टूडेंट्स कॉज प्लस कॉज का फार्मूला कॉज पी प्लस कॉज क्यू, ये होता है 2 कॉज पी प्लस क्यू ओवर 2 फिर कॉज पी माइनस क्यू ओवर 2। तो ये स्टूडेंट्स हमने पहले फार्मूलाज पढ़े हैं, तो ये फार्मूलाज अब क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। इक्वल टू, इसी तरह ही यहाँ पर स्टूडेंट साइन प्लस साइन का फार्मूला ये वाला अप्लाई होगा। पहले लगाएंगे 2, फिर आएगा साइन पी की जगह स्टूडेंट्स अब 8x है, 8x प्लस 2x ओवर 2, फिर है कॉज पी की जगह 8x माइनस क्यू की जगह 2x ओवर 2। ये स्टूडेंट्स हमने साइन प्लस साइन का फार्मूला इस्तेमाल किया है। और नीचे कॉज प्लस कॉज का है, तो ये है 2 कॉज पी की जगह 8x है, क्यू की जगह 2x है ओवर 2 कॉज पी की जगह 8x माइनस क्यू की जगह 2x ओवर 2। ये स्टूडेंट्स हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। स्टूडेंट्स अगर आपको फार्मूला अप्लाई करने में कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर सकते हैं। ओवर यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये रह गया साइन 8 प्लस 2, ये होता है 10x ओवर 2, फिर है कॉज 8 माइनस 2, ये होता है 6x ओवर 2। और नीचे स्टूडेंट्स कॉज 8 प्लस 2, ये होता है 10x ओवर 2, फिर है कॉज 8 माइनस 2 6x ओवर 2 इक्वल टू साइन, ये स्टूडेंट्स 2 5 10, या गया 5x, फिर कॉज 2 3 6, या गया 3x, कॉज 2 5 10, या गया 5x, कॉज 2 3 6, या गया 3x। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं cos 3x से cos 3x कैंसिल हो गया, तो ये रह गया sin 5x ओवर cos 5x। ये एंगल सेम है, sin ओवर cos किसका फार्मूला होता है tan 5x। तो स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, तो चेक कर सकते हैं कि यही तो है वो राइट हैंड साइड। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 2 का आंसर। स्टूडेंट्स अगर आपको पार्ट नंबर 2 में कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड दी है साइन ए माइनस साइन बी ओवर साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू, इसमें स्टूडेंट्स साइन माइनस साइन वाला फार्मूला है। तो साइन माइनस साइन का फार्मूला होता है 2, अगर माइनस हो तो कॉज आता है पहले, कॉज ए प्लस बी, यानी पहले हमने पी और क्यू पढ़ा हुआ है तो पी प्लस क्यू, ए और बी दिया तो ए प्लस बी ओवर 2, फिर आता है साइन ए माइनस बी ओवर 2। और नीचे स्टूडेंट साइन प्लस साइन का फार्मूला है 2, अगर प्लस आए तो साइन पहले आ जाता है, साइन ए प्लस बी ओवर 2, फिर आ जाएगा कॉज ए माइनस बी ओवर 2। ये स्टूडेंट्स हमने इसका फार्मूला ओपन कर दिया। इसमें स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये देखो एंगल स्टूडेंट्स सेम है, क्योंकि इन्होंने प्लस तो होना नहीं, ये एंगल सेम है। कॉज ओवर साइन क्या होता है कॉट ए प्लस बी ओवर 2। ये भी स्टूडेंट्स एंगल सेम है। साइन ओवर कॉज क्या होता है टेन ए माइनस बी ओवर 2। तो स्टूडेंट्स आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं कि पहले टेन फिर कॉट दिया हुआ है, तो इस तरह हम इसको चेंज कर लेंगे, टेन पहले लिख लेंगे, कोट बाद में लिख लेंगे।
tan a माइनस बी ओवर 2 cot a प्लस बी ओवर 2। ये हमने स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड ली थी, तो आप चेक कर सकते हैं कि यही तो है वो राइट हैंड साइड। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 3 का आंसर। पार्ट नंबर 4 करते हैं। इसकी भी स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है sin 80 प्लस sin 40 ओवर cos 80 प्लस cos 40। इसमें स्टूडेंट्स हमने देखने हैं कि कौन से फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे। इसमें पहला फार्मूला है साइन प्लस साइन। अगर हमारे पास साइन p प्लस साइन q दिया हो तो ये फार्मूला आता है 2 साइन p प्लस q ओवर 2, फिर आता है cos p माइनस q ओवर 2। दूसरा फार्मूला है cos प्लस cos का। अगर हमारे पास cos प्लस cos आ जाए, इसका फार्मूला आता है 2 cos p प्लस q ओवर 2 cos p माइनस q ओवर 2। ये स्टूडेंट्स हमारे दो फार्मूलाज हैं। तो इसी तरह फार्मूला ये अप्लाई करते हैं। साइन प्लस साइन का फार्मूला ये है 2 साइन p प्लस q। p की वैल्यू 80 है और q की वैल्यू 40 है। 80 प्लस 40 ओवर 2, फिर आएगा cos 80 माइनस 40 ओवर 2, यानी p माइनस q ओवर 2 लगा दिया। यहाँ पर cos प्लस cos का फार्मूला ये वाला है 2 cos p की जगह 80 प्लस q की जगह 40 ओवर 2, फिर आएगा cos 80 माइनस 40 ओवर 2, p माइनस q ओवर 2 फार्मूला स्टूडेंट्स इस तरह हमने अप्लाई कर दिया। इक्वल टू, तो इसी स्टूडेंट्स हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया साइन 80 प्लस 40, ये होता है स्टूडेंट्स 120 ओवर 2 cos, इनको माइनस करेंगे 80 माइनस 40, ये होता है 40 ओवर 2, और नीचे आ जाएगा cos, यहाँ पर भी 80 प्लस 40 120 ओवर 2 cos 80 माइनस 40, यह आ जाएगा 40 ओवर 2 इक्वल टू साइन। तो इसे स्टूडेंट्स हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 60 cos, इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20, इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 60, और इसे डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा cos 20। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स cos 20 से cos 20 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर एंगल सेम है, तो साइन ओवर cos क्या होता है tan 60। तो कैलकुलेटर से स्टूडेंट्स आपने tan 60 निकालना है, तो ये आ जाएगा √3। तो स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, तो चेक कर सकते हैं कि यही तो है वो राइट हैंड साइड। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पार्ट नंबर 4 का आंसर। स्टूडेंट्स अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कहीं कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो इन 5 पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 में स्टूडेंट cos 160 दिया हुआ है। अगर बुक में आप क्वेश्चन देखेंगे cos 160 दिया है, तो वो cos 160 क्वेश्चन में नहीं आएगा, वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो उसमें से स्टूडेंट आपने cos 160 रिमूव कर देना है, तो ये हमारी स्टेटमेंट बन जाएगी। तो इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहले मेथड से सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम 10.1 में अलाइड मेथड ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। पहले मेथड हम अलाइड मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इसकी हम स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है cos 15 प्लस cos 105 प्लस cos 195 प्लस cos
285। तो इसकी राइट हैंड साइड स्टूडेंट्स हमने 0 प्रूव करनी है। ये cos 15 इसी तरह ही प्लस cos, इसको स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं cos 1 मल्टीप्लाई 90 प्लस 15, क्योंकि 91 द 90 प्लस 15 105 होता है, प्लस cos, इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 90 प्लस 15, 2 मल्टीप्लाई 90 180 प्लस 15, ये हो जाएगा 195। फिर आगे प्लस cos, इसको स्टूडेंट्स लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 90 प्लस 15, ये 3 मल्टीप्लाई 90 270 प्लस 15, ये हो जाएगा 285। तो अगर स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ ना आए तो हम 10.1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो पहले वो वीडियो देखकर फिर ये क्वेश्चन देख सकते हैं। ये इसी तरह स्टूडेंट्स cos 15 प्लस, यहाँ पर स्टूडेंट देखें कि ओड नंबर है, अगर ओड नंबर हो तो को रेशियो चेंज कर देते हैं। यहाँ पर cos है तो इसकी को रेशियो क्या होगी, साइन। यहाँ पर स्टूडेंट्स आ जाएगा 15। फिर हमने देखना है स्टूडेंट 105 कौन सा क्वाड्रेंट है, तो ये स्टूडेंट सेकंड क्वाड्रेंट है, क्योंकि पहला क्वाड्रेंट 0 से 90 तक होता है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, तो यहाँ पर स्टूडेंट लगाएंगे नेगेटिव। फिर इसके बाद स्टूडेंट प्लस, ये इसी तरह cos, यहाँ पर स्टूडेंट देखेंगे कि इवन नंबर है, अगर इवन नंबर हो तो को रेशियो चेंज नहीं करते, तो इसी तरह cos लिख देंगे और ये साथ 15। अब देखेंगे स्टूडेंट हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है वो 195 की है, तो 195 कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि 90 से 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट है, तो यह वैल्यू 180 से बड़ी है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव। प्लस यहाँ पर स्टूडेंट देखें जो चौथी रकम है, यहाँ पर ओड नंबर है, अगर ओड नंबर हो तो को रेशियो चेंज कर देते हैं। cos की को रेशियो हो जाएगी साइन, ये लिखेंगे 15। फिर उसके बाद स्टूडेंट देखेंगे 285 कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 से लेकर 270 तक तीसरा क्वाड्रेंट, तो ये 270 से वैल्यू बढ़ी है, तो ये 4 क्वाड्रेंट होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पर स्टूडेंट पॉजिटिव ही आएगा। इसके बाद स्टूडेंट देखें ये इसी तरह cos 15, ये प्लस माइनस माइनस साइन 15, प्लस माइनस माइनस cos 15, आगे प्लस साइन 15। अगर स्टूडेंट्स आपको कहीं समझ ना आई है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखें कि हमारे पास ये cos 15 प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है, तो ये कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद स्टूडेंट देखें ये साइन नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो इस तरह हमारी राइट हैंड साइड आ गई 0, तो ये हमने प्रूव कर दी। कहेंगे ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वही तो है वो राइट हैंड साइड। अगर स्टूडेंट मेथड नंबर 1 में आपको कहीं कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन को स्टूडेंट्स अब हम मेथड नंबर 2 से करते हैं। मेथड नंबर 2 कौन सा है, जो हमने सम और डिफरेंस के फार्मूले ऑलरेडी पढ़े हैं। सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट, तो ये स्टूडेंट्स हमने कौन से फार्मूले देखे हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखें कि ये हमारे फार्मूले हैं सम टू प्रोडक्ट फार्मूला या सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट फार्मूला में। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि cos प्लस cos है, तो cos प्लस cos वाली ये वैल्यू दी हुई है, यानी ये फार्मूला cos p प्लस cos q। तो इसका फार्मूला क्या आता है 2 cos p प्लस q ओवर 2 cos p माइनस q ओवर 2। तो ये स्टूडेंट्स मैंने चैप्टर नंबर 10 के कंप्लीट फार्मूले एक वीडियो बना के अपलोड किए हुए हैं। तो अगर स्टूडेंट्स आप वो फार्मूले देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, अदरवाइज वीडियो पे सर्च कर सकते हैं चैप्टर नंबर 10 फार्मूलाज, ये प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स ये हम फार्मूला cos प्लस cos वाला आपको बता दिया कि कौन सा फार्मूला है, cos p
प्लस कॉस क्यू इक्वल टू, ये फार्मूला आता है 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2, फिर आएगा कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारा फार्मूला है, इस फार्मूले से हमने इसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट इसी तरह हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है cos 15 प्लस cos 105 प्लस cos 195 प्लस cos 285। ये स्टूडेंट्स हमारी वैल्यू दी है। लेकिन स्टूडेंट्स आप देखें कि ये मेथड 2 जो हम कर रहे हैं, सेम यही फार्मूलेस की हमारी एक्सरसाइज है। जो अलाइड मेथड किया है वो हमारी एक्सरसाइज 10.1 है, अलाइड मेथड से सॉल्व करने वाली। इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से ज्यादातर सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो फार्मूलाज दिए हुए हैं तो इसी एक्सरसाइज के हैं। लेकिन जब पेपर में आएगा, पेपर में तो लिखा नहीं आएगा कि आपने इसको अलाइड मेथड से सॉल्व करना है या सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट में सॉल्व करना है। तो आपको दोनों में से जौन सा मेथड अच्छा लगे तो स्टूडेंट्स आप वो तरीके से, उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये हम फार्मूला इस पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट देखें cos प्लस cos है, पहले हम इन दोनों पर यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। फिर देखें यहाँ पर भी cos प्लस cos है तो इधर भी अप्लाई कर देंगे, दोनों में इकट्ठा ही अप्लाई कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सेम इस फार्मूले की तरह हम अप्लाई करेंगे। ये cos प्लस cos है तो पहले लिखेंगे 2, यानी देखो 2 है, फिर cos, अब p की जगह क्या दिया हुआ है 15, q की जगह दिया हुआ है 105 ओवर 2, फिर cos, यहाँ पर p माइनस क्यू है तो p की वैल्यू 15, q की वैल्यू 105 ओवर 2। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसका फार्मूला लगा दिया। फिर आगे प्लस, ये वाला प्लस आ गया। अब यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे cos p प्लस cos q। इसी तरह 2 cos, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स p की वैल्यू 195 दी है, 195 प्लस 285 ओवर 2, फिर cos, अब इनको स्टूडेंट्स माइनस करेंगे, 195 माइनस 285 ओवर 2। आगे स्टूडेंट्स इसी तरह ये देखो, ये आपने 2 से 2 कैंसिल नहीं कर देना। क्यों? क्योंकि ये एंगल का है और ये बाह्य प्रोडक्ट का है। 2 cos, इन दोनों को स्टूडेंट्स प्लस करें तो ये आ जाएगा 120 ओवर 2 cos, इनको स्टूडेंट्स माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 90 माइनस का ओवर 2। इसी तरह यहाँ पर प्लस 2 cos, इनको स्टूडेंट प्लस करेंगे 480 ओवर 2, फिर cos, इनको स्टूडेंट्स हम माइनस करेंगे तो माइनस करने से हमारा आंसर आ जाएगा 90 ओवर 2, लेकिन बड़ी के साथ माइनस है तो माइनस आएगा, इक्वल टू 2 cos, इनको स्टूडेंट डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा। आपको पता है कि cos माइनस खा जाता है और इनको डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा cos 45 प्लस 2 cos, इनको स्टूडेंट डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 240 cos, माइनस खा जाएगा और यह आ जाएगा 95 यानी 45। इसी तरह स्टूडेंट देखें इक्वल टू, इनमें स्टूडेंट्स ये 2 और cos 45 कॉमन आ रहा है, इनको हम स्टूडेंट्स कॉमन ले लेंगे या इनकी हम वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वल टू 2। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने कैलकुलेटर से cos 60 की वैल्यू निकालनी है। cos 60 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी 1/2, cos 45 की ये आती है 1/√2 प्लस 2। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप वैल्यू निकालेंगे 240 की तो यहाँ पर आएगी -1/2, cos 45 की निकालेंगे तो ये 1/√2। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, ये 2 से 2 कैंसिल, इधर भी 2 से 2 कैंसिल, इक्वल टू यहाँ पर स्टूडेंट्स 1/√2 है, माइनस ये प्लस माइनस माइनस होगी 1/√2। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखें कि ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया। लेफ्ट हैंड साइड का स्टूडेंट्स आंसर आया 0। तो आपको पता है कि हमने राइट हैंड साइड का भी यही प्रूव करना था, तो राइट हैंड साइड भी 0 ही है। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे
पार्ट नंबर 1 का आंसर। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको दोनों मेथडों से सॉल्व करवा दिया है, तो जिस मेथड से स्टूडेंट्स आपको इजी लगे तो आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। ये भी स्टूडेंट्स इजी है और जो हमने लाइट मेथड से किया है वो भी इजी है, बस ये है कि ये थोड़ा सा लेंथी है, वो इजी यानी शॉर्ट है। पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड दी है साइन 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन 6 थीटा प्लस साइन 8 थीटा ओवर cos 2 थीटा cos 4 थीटा cos 6 थीटा प्लस cos 8 थीटा। तो इसमें स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा। यहाँ पर साइन प्लस साइन है और कोज प्लस कोज है, तो साइन प्लस साइन में स्टूडेंट्स फार्मूला देखें कि साइन पी प्लस साइन क्यू किसके बराबर होता है, 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 कोज पी माइनस क्यू ओवर 2, और कोज वाला फार्मूला है कोज पी प्लस कोज क्यू इक्वल टू 2 कोज पी प्लस क्यू ओवर 2 कोज पी माइनस क्यू ओवर 2। तो ये दो स्टूडेंट्स हमारे फार्मूले इसमें अप्लाई होने हैं। तो स्टूडेंट्स हम इन फार्मूलाज को इन क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो देखें स्टूडेंट, पहले हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। ब्रैकेट लगा लेंगे कि पहले इन दोनों का फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी साइन प्लस साइन है, फिर इधर भी साइन प्लस साइन है, इधर भी फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर कोस प्लस कोस है, यहाँ भी कोस प्लस कोस है। तो इन दोनों का स्टूडेंट्स फार्मूला ये होता है 2 साइन पी प्लस क्यू, पी की वैल्यू दिए हुए है 2 थीटा प्लस 4 थीटा ओवर 2, फिर आएगा कॉस 2 थीटा माइनस 4 थीटा ओवर 2। फिर स्टूडेंट्स प्लस लगाएं, साइन प्लस साइन है तो इधर भी यही फार्मूला 2 साइन, अब पी की जगह दिया हुआ है 6 थीटा प्लस 8 थीटा ओवर 2, फिर आएगा कॉस 8 थीटा माइनस 6 थीटा माइनस 8 थीटा ओवर 2। अगर स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर फौरन ही समझ आ रही है, इसका मतलब आप माशाल्लाह काफ़ी पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर नीचे स्टूडेंट्स हम कोस प्लस कोस का फार्मूला लगाएंगे। कोस प्लस कोस का क्या फार्मूला है, 2 कोस पी प्लस क्यू ओवर 2, फिर आएगा कोस पी माइनस क्यू ओवर 2, फिर आगे यहाँ पर स्टूडेंट प्लस, यहाँ भी कोस प्लस कोस है, यही फार्मूला आएगा 2 कोस पी प्लस क्यू ओवर 2, फिर कोस पी माइनस क्यू ओवर 2। स्टूडेंट्स मैं बार बार कहता हूँ कि जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके लाजमी पूछें। तो स्टूडेंट्स कहीं पे मैथ में एक जगह भी कन्फ्यूजन हो तो फिर वो कन्फ्यूजन काफ़ी देर तक दूर नहीं हो सकती। तो इनको स्टूडेंट्स हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। आपने 2 से 2 कैंसिल नहीं करना, जब प्लस हो तो कैंसिल नहीं होते। इसी तरह ओवर 2 साइन 2 प्लस 4 6 थीटा ओवर 2 कॉस 2 माइनस 4 या जगह माइनस 2 थीटा ओवर 2। आगे स्टूडेंट यहाँ पर प्लस है तो प्लस 2 साइन 6 प्लस 8 14 थीटा ओवर 2 कॉस 6 माइनस 8 माइनस 2 थीटा ओवर 2। इसी तरह स्टूडेंट्स नीचे भी सिंप्लीफाई करेंगे, 2 कॉस 2 प्लस 4 6 थीटा ओवर 2, फिर आएगा कॉस 2 माइनस 4 माइनस 2 थीटा ओवर 2, फिर यहाँ पर स्टूडेंट प्लस है 2 कॉस 6 प्लस 8 14 थीटा ओवर 2 कॉस 6 माइनस 8 माइनस 2 थीटा ओवर 2। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इस तरह 2 3 6 ये कट होगा,
ये आ जाएगा 2 साइन, ये 2 3 6 3 थीटा कॉज, ये 2 से 2 कैंसल, और यहाँ पर माइनस स्टूडेंट्स आपको पता है कि कॉज माइनस खा जाती है, तो सिर्फ थीटा रह गया, प्लस 2 साइन, इनको कैंसिल करेंगे 2 7 थीटा कॉज, ये 2 से 2 कैंसल, तो माइनस आपको पता है स्टूडेंट्स कॉज खा जाती है, तो थीटा ही रह गया। फिर आगे 2 कॉज, ये 2 3 6 3 थीटा कॉज, ये 2 से 2 कैंसल, माइनस कॉज खा जाएगी, प्लस 2 कॉज, ये 2 7 थीटा कॉज, ये 2 से 2 कैंसल, माइनस कॉज खा जाएगी थीटा। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने देखना है कि 2 और cos थीटा यहाँ भी है, 2 और cos थीटा यहाँ भी है, इन दोनों में हम स्टूडेंट्स इनको कॉमन ले लेंगे, 2 cos थीटा ये हमने कॉमन ले लेना है, तो बाकी क्या रह गया साइन 3 थीटा प्लस यहाँ पर साइन 7 थीटा। इसके बाद स्टूडेंट नीचे भी देखें 2 cos थीटा इधर भी है यहाँ भी है, कॉमन ले लेंगे, 2 cos थीटा, यहाँ पर रह गया cos 3 थीटा प्लस cos 7 थीटा, यानी 2 cos कॉमन आ गया तो cos 3 थीटा रह गया, यहाँ पर cos 7 थीटा रह गया। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखें कि 2 cos थीटा से 2 cos थीटा कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो वैल्यू रहेगी ये साइन प्लस साइन रह गया, तो अगेन यही फार्मूला दोबारा लग जाएगा, यानी साइन पी प्लस साइन क्यू का जो हमने पहले फार्मूला लगाया यही लगेगा। तो स्टूडेंट फार्मूला लगाते हैं 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2, फिर आएगा कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2, नीचे cos प्लस cos का है, हमने पहले नीचे cos प्लस cos का फार्मूला लगाया है, इसी तरह 2 cos p प्लस क्यू ओवर 2 cos p माइनस क्यू ओवर 2। तो स्टूडेंट देखें ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, ये रह गया साइन 3 प्लस 7 10 थीटा ओवर 2 कॉज, ये माइनस करेंगे तो माइनस 4 थीटा ओवर 2, नीचे रह गया कॉज, ये 3 प्लस 7 10 थीटा ओवर 2 कॉज 3 माइनस 7 माइनस 4 थीटा ओवर 2। इसको स्टूडेंट सिंप्लीफाई करें, ये 2 5, ये रह गया साइन 5 थीटा, यहाँ पर कॉज ये 2 2, ये 2 थीटा, और आपको पता है स्टूडेंट्स माइनस कॉज खा जाती है, इसी तरह नीचे कॉज ये भी आ गया 2 5 10 5 थीटा कॉज, यहाँ 2 2 4 और माइनस कॉज खा जाएगी तो 2 थीटा। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि cos 2 थीटा से cos 2 थीटा कैंसिल हो गया, तो ये रह गया, ये एंगल देखो 5 थीटा सेम में, तो साइन ओवर cos क्या होता है 10 5 थीटा। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड जो ली थी तो आप चेक कर सकते हैं कि यही तो राइट हैंड साइड हमने प्रूव करनी थी। तो अगर स्टूडेंट्स आपको पार्ट नंबर 2 में कहीं पर कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि cos स्क्वायर पाई ओवर 4 माइनस अल्फा ओवर 2 माइनस cos स्क्वायर पाई ओवर 4 प्लस अल्फा ओवर 2 इक्वल टू साइन अल्फा के हमने स्टूडेंट्स इसको प्रूव करना है। इसमें स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला है। तो हमें स्टूडेंट्स पता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस b a प्लस b। इस तरह स्टूडेंट्स हम इसको पहले ओपन करेंगे, पहले लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करने लगे हैं। लेफ्ट हैंड साइड है cos स्क्वायर पाई ओवर 4 माइनस अल्फा ओवर 2 माइनस cos स्क्वायर पाई ओवर 4 प्लस अल्फा ओवर 2। ये स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है, हमने राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। तो ये फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला लगाएंगे।
तो एक बार स्टूडेंट्स हम इसको प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। और यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको पता है कि π/4 कितना होता है। π/4 को हम अगर डिग्री में करें, डिग्री में करने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई करते होते हैं। पाई से पाई कैंसिल, 445। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं 45 लिखता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। अदरवाइज π/4 लिखें तब भी आंसर वही आएगा। α/2 माइनस कॉज, ये भी π/4 है 45 प्लस α/2। तो ये देखें स्टूडेंट्स, हमने इसको पहले कोज माइनस कोज माइनस में लिखा है, अब इसमें कोज प्लस कोज यानी a² माइनस b² किसके बराबर होता है? a माइनस बी, a प्लस बी। इसी तरह कोज 45 माइनस α/2, यहाँ पर माइनस था प्लस लगाएंगे, कोज 45 प्लस α/2। तो ये हमने स्टूडेंट इसको ओपन कर दिया, फार्मूले को a² माइनस b² का फार्मूला ओपन किया है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने वही फार्मूले लगाने हैं कि यहाँ पर कोज माइनस कोज है, तो कोज माइनस कोज का स्टूडेंट्स हमने पहले फार्मूला देखा है कि कौन सा होता है, कोज p माइनस कोज q का फार्मूला। बल्कि पहले प्लस का देख ले, प्लस का होता है 2 कोज p प्लस q/2, फिर कोज p माइनस q/2 और कोज p माइनस कोज q, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका होता है -2 साइन p प्लस q/2, फिर आएगा साइन p माइनस q/2। तो ये दो स्टूडेंट्स हमारे फार्मूले इधर अप्लाई करने हैं। यहाँ पर स्टूडेंट हम कोज माइनस कोज, यहाँ पर कोज माइनस कोज है तो ये इसका पहले फार्मूला अप्लाई करेंगे। कोज p माइनस कोज q का फार्मूला होता है 2 -2 साइन p प्लस q। यहाँ पर देखें स्टूडेंट लगाएंगे इक्वल टू -2 साइन, अब p की जगह ये सारी रकम दी हुई है, ये p है और ये q है, तो p लिखेंगे 45 माइनस α/2 प्लस q की जगह लिखेंगे ये 45 प्लस α/2/2। ये स्टूडेंट लिखा है p प्लस q/2। फिर उसके बाद दोबारा आएगा साइन, ये लिखेंगे p माइनस q/2। ये स्टूडेंट हमने पहले का फार्मूला अप्लाई किया। फिर उसके बाद स्टूडेंट हम ये कोज प्लस कोज का फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसका फार्मूला होता है ये 2 कोज, p की जगह यही रकम है 45 माइनस α/2 प्लस q की जगह 45 प्लस α/2/2। फिर आएगा यहाँ पर दोबारा कोज, यहाँ पर लिख देते हैं स्टूडेंट कोज, p की वैल्यू है 45 माइनस α/2 माइनस 45 प्लस α/2 और ये इसका बटा 2 आ गया। तो स्टूडेंट्स आपको कहीं कन्फ्यूजन है, यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करना नहीं आ रहा है या किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट हम इस फार्मूले को सिंप्लीफाई करेंगे। इक्वल टू ये स्टूडेंट इसी तरह -2 साइन, अब इनको स्टूडेंट हमने ओपन कर देना है। ये आएगा 45 माइनस α/2 प्लस 45 प्लस α/2 और ये /2 इसी तरह ही। फिर स्टूडेंट इसी तरह ये साइन और ये माइनस जब मल्टीप्लाई करें तो ये अंदर वाली साइन चेंज हो जाती है। 45 माइनस α/2 माइनस 45 माइनस प्लस माइनस α/2 और ये /2। फिर उसके बाद स्टूडेंट हम इसको दूसरे फार्मूले को ओपन करेंगे, यानी सिंप्लीफाई करेंगे 2 कॉस, इसी तरह इनकी ब्रैकेट में ओपन करेंगे, यह आ जाएगा 45 माइनस α/2 प्लस 45
प्लस अल्फा ओवर 2 फिर और ये नीचे है कॉज, यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट कॉज 45 माइनस अल्फा ओवर 2 माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, माइनस 45 माइनस अल्फा ओवर 2 यहाँ पर स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स ये माइनस का अल्फा ओवर 2 प्लस का अल्फा ओवर 2 कैंसिल, ये प्लस का 45 माइनस का 45 कैंसिल, या माइनस का अल्फा ओवर 2 प्लस का अल्फा ओवर 2 कैंसिल, प्लस का 45 माइनस का 45 कैंसिल। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए कि ये हो जाएगा -2 साइन 45 और 45 90 ओवर 2 साइन, यहाँ पर स्टूडेंट्स माइनस अल्फा ओवर 2 माइनस अल्फा ओवर 2, इसको हम स्टूडेंट्स रफ अमल में अलहदा से सॉल्व करें, माइनस अल्फा ओवर 2 माइनस अल्फा ओवर 2, इनका स्टूडेंट्स हम एलसीएम 2 आता है, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा, तो माइनस अल्फा और माइनस अल्फा होता है -2 अल्फा ओवर 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आता है माइनस अल्फा। तो आपने स्टूडेंट इसको रेज कर देना है। ये स्टूडेंट्स हमने पहली ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लिया यहाँ से यहाँ तक, अब फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसका ओवर 2 रह गया, फिर उसके बाद स्टूडेंट 2 कॉज 45 90 ओवर 2, इसी तरह स्टूडेंट कॉज, इसको भी हमने अभी किया था जो सिंप्लीफाई, तो माइनस अल्फा आया था, तो माइनस अल्फा ये ओवर 2, तो यहाँ पर स्टूडेंट इनको डिवाइड करेंगे 245 ये 245, ये आ जाएगा -2। आपको पता है स्टूडेंट्स साइन माइनस बाहर निकाल देती है, तो ये बाहर निकालेगी तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, साइन 45 साइन अल्फा ओवर 2, यहाँ पर भी स्टूडेंट्स 2 कॉज 45, तो कॉज माइनस खा जाती है, तो ये आ जाएगा कॉज अल्फा ओवर 2। जहाँ तक स्टूडेंट्स अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब स्टूडेंट हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2 साइन 45 कितना आता है 1/√2, ये इसी तरह साइन अल्फा ओवर 2, और ये 2 इसी तरह ही कॉज 45 निकालेंगे, ये आता है 1/√2, और ये कॉज अल्फा बाई 2 इसी तरह ही। तो हम स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2 2 4 1 1 1 होता है, और ये 2/√2 2 बार आ गया, अंडर इसका स्क्वायर हो गया, तो ये आ गया साइन अल्फा ओवर 2 कॉज अल्फा ओवर 2। तो आपको पता है स्टूडेंट स्क्वायर एंड रूट से कट जाता है, यह आ जाएगा 4 1/2 साइन अल्फा ओवर 2 कॉज अल्फा ओवर 2, तो ये आ जाएगा 2 2 4। तो स्टूडेंट्स हमारी वैल्यू जो रह गई है ये है 2 साइन अल्फा ओवर 2 कॉज अल्फा ओवर 2। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने एक फार्मूला देखना है कि हमने डबल एंगल में फार्मूला पढ़ा था कि कॉज बल्कि नहीं साइन 2 अल्फा का फार्मूला पढ़ा है, ये होता है 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा। अगर स्टूडेंट्स हम इसका एंगल हाफ कर दें, साइन 2 अल्फा इसकी जगह 1 अल्फा कर दें, यानी हाफ कर दिया, तो क्या होगा इसका भी एंगल हाफ हो जाएगा अल्फा ओवर 2, इसका भी एंगल हो जाएगा हाफ अल्फा ओवर 2। तो इसका स्टूडेंट्स देखेंगे फार्मूला कौन सा आया साइन अल्फा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने लगा देना है कि साइन अल्फा, तो ये स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, तो चेक करें कि यही तो है वो राइट हैंड साइड। तो अगर स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन में कहीं कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 में स्टूडेंट्स हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है साइन पाई ओवर 4 माइनस थीटा साइन पाई ओवर 4 प्लस थीटा। तो ये स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड प्रूव करनी है।
इसमें स्टूडेंट्स हमने क्या देखना है कि हमें फार्मूला पता है। अब यहाँ पर ना प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट से हमने सम में जाना है। हमें पता है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास -2 साइन अल्फा साइन बीटा ये दिया हो, ये किसका फार्मूला होता है? कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको फार्मूले पहले बताए हुए हैं, तो आपको दोबारा भी फार्मूला दिखा देता हूं कि ये कौन सा फार्मूला है। इसमें स्टूडेंट्स देखें कि ये है हमारा फार्मूला -2 साइन अल्फा साइन बीटा। दोनों साइन आ जाए तो कॉस माइनस कॉस होता है, यानी एक में कॉस अल्फा प्लस बीटा, फिर दूसरा कॉस अल्फा माइनस, यहाँ पर प्लस आएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो इसमें स्टूडेंट्स सबसे पहले देखें कि हमारे पास ये -2 की कमी है, यानी साइन साइन तो है लेकिन -2 नहीं है। तो हम इसमें यानी -2 से मल्टीप्लाई भी कर दे डिवाइड भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले तो इसको π/4 को हम लिख सकते हैं 45 माइनस थीटा साइन ये 45 प्लस थीटा। ये तो अभी स्टूडेंट मैंने आपको पहले π/4 को डिग्री में कन्वर्ट करके दिखाया है, तो ये 45 होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने -2 से मल्टीप्लाई भी कर लिया डिवाइड भी कर लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जो हमने मल्टीप्लाई किया है तो ये हमें -2 इस फार्मूले में चाहिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये -1/2 इसी तरह ही इसका फार्मूला कौन सा होगा? कॉस अल्फा प्लस बीटा। पहले लगाएंगे कॉस, अब अल्फा की वैल्यू ये है, बीटा की वैल्यू ये है, अल्फा की जगह लगाएंगे 45 माइनस थीटा प्लस, अब बीटा की वैल्यू है 45 प्लस थीटा। फिर उसके बाद स्टूडेंट ये माइनस आएगा, कॉस अल्फा की जगह वही 45 माइनस थीटा माइनस बीटा की जगह 45 प्लस थीटा। ये हमने स्टूडेंट्स अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू भी लगा दी। अब इसको स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करेंगे, -1/2 कॉस, इनकी ब्रैकेटें ओपन कर देंगे, क्या आ जाएगा 45 माइनस थीटा प्लस 45 प्लस थीटा माइनस कॉस, इधर भी ब्रैकेट ओपन करेंगे 45 माइनस थीटा माइनस 45 माइनस प्लस माइनस थीटा। ये स्टूडेंट्स हमने इनकी ब्रैकेट ओपन कर दी। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स देखें कि ये -1/2 इसी तरह ही कॉस, ये माइनस का थीटा ये प्लस का थीटा कैंसिल हो गया, 45 प्लस 45 ये स्टूडेंट्स होता है 90। आगे ये माइनस कॉस, यहाँ पर 45 माइनस 45 कैंसिल, माइनस थीटा और माइनस थीटा, तो ये होता है -2 थीटा। तो स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर से वैल्यू निकालें कॉस 90 की, तो ये आएगी 0 माइनस ये माइनस स्टूडेंट्स आपको पता है कि कॉस खा जाती है, cos 2 थीटा इक्वल टू -1/2, तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं, ये रह गया माइनस cos 2 थीटा। तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2 cos 2 थीटा। तो ये हमने स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड ली थी, तो आप चेक कर सकते हैं कि यही तो है वो राइट हैंड साइड। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पार्ट नंबर 4 का आंसर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 5। इसके स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 किया है वो सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर यानी पार्ट नंबर 2 जो किया ना 5वां, और पार्ट नंबर जो दूसरा 2 किया है, पार्ट नंबर 2 और 5 ये दोनों सेम ही हैं। साइन थीटा
प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा। इसी तरह कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 7 थीटा। ये स्टूडेंट्स हम थोड़ा जल्दी डायरेक्टली ही इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि पार्ट नंबर 2 में हम ऑलरेडी डिटेल से इसी तरह के क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स साइन प्लस साइन है, इसका फार्मूला लगाएंगे। इधर साइन प्लस साइन है, इसका फार्मूला लगाएंगे। यहाँ कॉस प्लस कॉस है, इसका फार्मूला लगाएंगे। फिर यहाँ भी कॉस प्लस कॉस है, इसका फार्मूला लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स अगर ये जब आप क्वेश्चन करने लगे तो आपने हमेशा इन फार्मूलाज को सामने रख लिया करना है। तो ये स्टूडेंट्स मैंने शॉर्ट वीडियो में भी यही फार्मूले यानी शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड किए हुए हैं, और लॉन्ग वीडियो इनकी यानी अकेले फार्मूलाज की भी बनाकर अपलोड की हुई है। तो स्टूडेंट्स आप ये फार्मूले पहले समझ सकते हैं कि कौन कौन से फार्मूले दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, मैंने फार्मूले अलहदा से लिखकर आपको वीडियो बनाकर सेंड की हुई है। तो स्टूडेंट्स अब देखें साइन प्लस साइन का फार्मूला। तो साइन प्लस साइन का फार्मूला होता है 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2। ये स्टूडेंट हमने साइन प्लस साइन का लगा दिया, और ये आ जाएगा प्लस। इधर भी साइन प्लस साइन का फार्मूला है, सेम एज इट इज यही फार्मूला है। 2 साइन, अब पी की जगह 5 थीटा दिया हुआ है, 5 थीटा प्लस 7 थीटा ओवर 2। फिर आएगा कॉस 5 थीटा माइनस 7 थीटा ओवर 2। नीचे स्टूडेंट्स कॉस प्लस कॉस का फार्मूला लगाएंगे। ये 2 कॉस थीटा प्लस 3 थीटा ओवर 2 कॉस ये पी माइनस क्यू ओवर 2। फिर उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर प्लस, इसी तरह 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2। इसको स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करेंगे। आपने स्टूडेंट्स इस 2 को 2 से कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि जब तक खत्म नहीं होगा तो ये कैंसिल नहीं हो सकते, या अदरवाइज हम कॉमन ले लें दोनों साइड पे, फिर कैंसिल कर सकते हैं। 2 साइन 1 थीटा और 3 थीटा 4 थीटा ओवर 2 कॉस ये आ जाएगा थीटा माइनस 3 थीटा माइनस 2 थीटा ओवर 2 प्लस 2 साइन 5 प्लस 7 थीटा ये आ जाएगा 12 थीटा ओवर 2 कॉस 5 माइनस 7 माइनस 2 थीटा ओवर 2। इसी तरह स्टूडेंट्स 2 कॉस थीटा प्लस 3 यानी थीटा प्लस 3 थीटा ये आ जाएगा 4 थीटा ओवर 2 कॉस यहाँ भी थीटा माइनस 3 थीटा ये आ जाएगा माइनस 2 थीटा ओवर 2 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 5 थीटा ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 12 थीटा ओवर 2 कॉस 5 थीटा माइनस 7 थीटा ये माइनस 2 थीटा ओवर 2। मजीद इसको स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये आ जाएगा 2 साइन ये कैंसिल हो गया, 2 2 4 होता है 2 थीटा, तो ये 2 से 2 कैंसिल। आपको पता है स्टूडेंट्स कॉस माइनस खा जाती है, प्लस 2 साइन ये हो जाएगा 2 6 12 कॉस ये 2 से 2 कैंसिल माइनस कॉस खा जाएगी। इसी तरह 2 ये कॉस ये 2 2 4 2 थीटा कॉस 2 से 2 कैंसिल कॉस माइनस खा जाएगी। आगे प्लस 2 कॉस 2 6 12 6 थीटा आ जाएगा कॉस 2 से 2 कैंसिल कॉस माइनस खा जाएगी। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने इनका कॉमन लेना है, यानी इनमें देखना कॉमन कौन सा है। आप देखें 2 कॉस थीटा, इधर भी 2 कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, 2 कॉस थीटा तो क्या रह जाएगा साइन 2 थीटा प्लस साइन 6 थीटा। इनमें स्टूडेंट्स देखें 2 कॉस थीटा ही कॉमन आ रहा है, 2 कॉस थीटा
यहाँ पर आ जाएगा cos 2 थीटा प्लस इधर cos 6 थीटा। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स 2 cos थीटा से 2 cos थीटा कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद स्टूडेंट है यहाँ पर अगेन फार्मूला अप्लाई होगा साइन प्लस साइन का। तो साइन प्लस साइन का अभी हमने स्टूडेंट्स फार्मूला लगाया है। तो साइन प्लस साइन का होता है 2 साइन p प्लस क्यू ओवर 2 कॉस p माइनस क्यू ओवर 2। यहाँ पर cos प्लस cos का दोबारा फार्मूला 2 cos p प्लस क्यू ओवर 2 cos p माइनस क्यू ओवर 2। इसको स्टूडेंट्स हम इधर ही सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर रह गया साइन ये 2 और 6 8 थीटा ओवर 2 cos 2 माइनस 6 थीटा माइनस 4 थीटा ओवर 2। यहाँ पर cos 2 प्लस 6 8 थीटा ओवर 2 cos 2 माइनस 6 माइनस 4 थीटा ओवर 2। इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। ये आ जाएगा साइन ये 2 4 8 4 थीटा cos ये हो जाएगा 2 2 4 2 थीटा आ गया और माइनस cos खा जाएगी। तो ये आ गया स्टूडेंट्स 2 थीटा। यहाँ पर भी 2 4 8 cos 4 थीटा cos यहाँ भी 2 2 4 2 थीटा माइनस cos खा जाएगी। यहाँ पर स्टूडेंट देखें कि cos 2 थीटा से cos 2 थीटा कैंसिल। तो ये देखें 4 थीटा दोनों के एंगल सेम है तो साइन ओवर cos क्या होता है tan 4 थीटा। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी तो राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर दी। तो अगर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 5 तक किसी में कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके लाजमी पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के जो पार्ट्स किए 1 से लेकर 5 तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 के इसी वीडियो में 5 के 5 पार्ट्स को सॉल्व किया है। तो अगर स्टूडेंट्स आपको इस लेक्चर में कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके लाजमी पूछें। अगर स्टूडेंट्स आपको लेक्चर की समझ आ रही है तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।